ऑल इंडिया रेलवे सिग्नल एंड टेलीकॉम स्टाफ एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद अरिस्टा जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस दिन 24 नवंबर हम लोग एक विशाल धरना आयोजन किया हुआ है। बेसिकली हमारा मेन डिमांड्स, हम लोग एक्चुअली सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट पे से है एंड वी आर इन द फॉर्म ऑफ अरिस्टा, ऑल इंडिया रेलवे सिग्नल एंड टेलीकॉम स्टाफ एसोसिएशन। हमारे यहाँ से मेन डिमांड्स ये है कि हमें रिस्क अलाउंस मिलनी चाहिए थे। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में काम करते करते बहुत लोग शहीद हो गए हैं। रफली 100 पीपल हैव बीन किल्ड इन द लास्ट 3-4 इयर्स। इसके अकाउंट में हम लोगों को रिस्क अलाउंस, क्योंकि हम अपनी लाइफ को रिस्क करके गाड़ियों को सेफली भगा रहे हैं। सेफ रनिंग ऑफ ट्रेन्स में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। सो वी वांट risk allowance, that is one of the main things. Next, we need to have implementation of HOER, that is hours of employment regulation, जिसको कहते हैं, जिसको 8 आवर ड्यूटी कहते हैं इन जनरल, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हमारे यहाँ नाम के लिए 8 घंटा है, बट वी आर फोर्स्ड टू वर्क 24 आवर्स। किसी को बाहर जाने के लिए, शायद वो एक अस्पताल हो या फिर एक मूवी हो, उसको परमिशन लेके जाना पड़ता है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको रोस्टर्ड ड्यूटी चाहिए, और एक्स्ट्रा करेंगे तो उसके हिसाब से हमें ओवर टाइम भी मिलना चाहिए, जिसको आज के दिन में नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट, वी हैव वर्क शेड्यूल जो है उसमें बहुत ज़्यादा वर्क है। सो वी वांट यार्ड स्टिक इम्प्लीमेंटेशन, यानी एक आदमी कितना काम कर सकता है उसके हिसाब से इसको एक यार्ड स्टिक इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। इट वाज डन इन 1968, उसके बाद अभी तक नहीं किया हुआ है। तो उस टाइम पे 10 गाड़ियां थे, अभी हजारों गाड़ियां हैं। उस टाइम पे 30 किलोमीटर स्पीड था, अभी 1860 किलोमीटर है। इसके हिसाब से यार्ड स्टिक को इमीडिएटली इंप्लीमेंट करना चाहिए, और उसके हिसाब से स्टाफ को भी इंक्रीज करना चाहिए। सो दीज 3 थिंग्स एंड बेटर प्रमोशनल चांसेस फॉर ग्रुप डी स्टाफ, जिसको आजकल कहते हैं असिस्टेंट्स। तो उन लोगों को जो प्रमोशनल चांसेस है, बाकी डिपार्टमेंट में 3-4 साल में आते हैं, हमारे यहाँ पे 10 साल में आया तो इट इज वेरी लग्जरी। तो 10 साल में भी बहुत लोगों को नहीं आता है। तो बेटर प्रमोशनल चांसेस इन दिस डिपार्टमेंट फॉर स्पेशली दोस इन दी बॉटम असिस्टेंट्स को। सो दीज आर आवर मेन डिमांड्स। बाकी के भी है, बट दीज 3 थिंग्स वी वांट इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन। थैंक यू। लोगों ने इस धरने को करने से पहले कहीं आगे बात करी अपने डिपार्टमेंट के अंदर? यस, इसके बारे में हमने इसके पहले भी रफली 6-7 ईयर्स में ये मुद्दा चल रहा है। यहाँ पे धरना भी किया हुआ है इसके बारे में। इसके पहले वी हैव गॉट सम पॉजिटिव रिजल्ट्स, बट दे आर नॉट अप टू द मार्क। जितने हम चाहते हैं, जितना हमने पूछा है, वो अभी तक नहीं हुआ है। इसके बारे में, इसी मुद्दे पे हमने फिर इस विशाल धरना का प्रोग्राम बनाया हुआ है। जो आप यार्डशिप चार्टर की बात कर रहे हैं, वो आपका बहुत पहले भी आ चुका है। वो इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कत आ रही है, या फिर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है, इस पर आप बताएंगे? वो रेलवे परेशानी हो रही है। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रेलवे बोर्ड के हाथ में रहता है। अब इम्प्लीमेंट करना है तो अभी स्ट्रेंथ जितना है उसके ऑलमोस्ट 50 to 60% इंक्रीज रहता है। तो अब शायद उसी के रीजन वो दबा रहे हैं। हम चाहते हैं कि क्योंकि दिस इज ए सेफ्टी डिपार्टमेंट, कोई चांस लेना नहीं चाहिए। अगर एक ही आदमी ज्यादा काम करेगा, थकेगा, तो नेचुरली देयर आर चांसेस दैट ही मे डू सम, ही मे नॉट बी 100% परफेक्ट इन हिज जॉब ऑल टाइम्स 24 आवर्स। प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा। सो सेफ्टी डिपार्टमेंट होने की वजह से हम चाहते हैं कि यहाँ पे फुल स्ट्रेंथ रहे, फुल कंसंट्रेशन से लोग यहाँ पे काम करें। लैक ऑफ स्टाफ के चलते सारी प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये ऐसे यस एग्जैक्टली रिजॉल्व हो सकती है।
यस यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और स्टाफिंग का ना करने का कोई बड़ा रीजन जो आपको पता हो या आप लोगों को लगता हो ऐसा कुछ है? खाली है एक्सपेंडिचर कम करने के लिए कोशिश कर रहा। अभी हमारा सभी डिपार्टमेंट्स सभी मंत्रालय वो एक्सपेंडिचर कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्रास रूट में क्या प्रॉब्लम है उसको अच्छा से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे। अभी ये डिपार्टमेंट सेफ्टी डिपार्टमेंट है, एक फेल्यूर एक 10 मिनट गाड़ी रुके तो 1 लाख रुपए नष्ट होता रेलवे का, इतना मौका है, लेकिन इसका बैकग्राउंड्स में रियल प्रॉब्लम को कैलकुलेट करने का तैयार नहीं है ज्यादा का। ये इसका अभी जरूर कैलकुलेशन करने का अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी पूरा इंडियन रेलवे में हर एक स्टेशन मॉडिफाई हो चुकी है। थर्ड लाइन आ रहा है, अभी 2 ट्रेन, क्योंकि हमारा देश बड़े पॉपुलेशन कंट्री है। अभी करोड़ 100 करोड़ 120 करोड़ क्रॉस हो चुके हैं। इतना लोगों को ट्रांसपोर्टेशन करने का एक ही जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, नेटवर्क है, वो रेलवेज है। वो रेलवेज में इतना पॉपुलेशन को सफिशिएंटली गाड़ी चलाने के लिए एक ही डिपार्टमेंट है। मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं, पूरा रेलवे मंत्रालय भी बोल रहा हूँ, ये सिग्नल डिपार्टमेंट है। क्योंकि अभी सिग्नल आपको पता होगा, वो इटारसी में रिले रूम जल गया, मेरा डिपार्टमेंट का हम मेंटेन कर रहा, वो रिले रूम जल गया था। उसी टाइम में पूरा रेलवे ऑल डिपार्टमेंट्स मिलके कितना ट्रेन भगाया आपको कैलकुलेट करो। 148 ट्रेन लगभग पूरा कैंसिल करा 1 महीने तक, वो रिले रूम चालू होने तक। देखिए ये मामला एक बार याद रखना है, याद रख के पूरा डिपार्टमेंट का रियल प्रॉब्लम्स कैलकुलेशन करके सबको प्रॉब्लम सॉल्व करके स्टाफ को रिक्रूट करना बहुत जरूरी है। एक आदमी कितना काम कर सकता, एक हेल्थी ऑर्डिनरी आदमी कितना काम कर सकता, उतना काम उसको असाइन करके उसका अनुसार पूरा सभी का पोस्ट क्या खाली है उसका अनुसार यार्ड स्टिक को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू। आप प्रॉब्लम से बता रहे हैं, डेवलपमेंट आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं बुलेट ट्रेन की बात हो रही है और भी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वाली जो ट्रेन है उनकी बात चल रही है, हाई स्पीड ट्रेन की बात चल रही है। इस पर और भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, मैन पावर रिडक्शन की बात चलती है, प्राइवेटाइजेशन की बात चलती है, इस पर आप लोग क्या कहेंगे और उससे आप लोगों की तकलीफें कैसे बढ़ रही हैं उस पर आप बात करिए। देखिए अभी एक हमारा डिपार्टमेंट में ट्रेन पटरी में है नहीं है डिसाइड करने के लिए एक्सिल काउंटर बोल के एक लेके आया है, वो नया एडवांस्ड इक्विपमेंट है। उसका ज्यादा फेल्यूर हो रहा था, इसलिए ज्यादा फेल्यूर हो रहा बोल के वो उसका ड्यूअल डिटेक्शन लगाया है, लेकिन ड्यूअल डिटेक्शन लगाया सब लोग बोलते फेल्यूर कम हो गया। सही बात है, फेल्यूर कम हो गया, लेकिन कैसा फेल्यूर कम हो गया? एक इक्विपमेंट मेंटेन करने वाला को 2 इक्विपमेंट दे दिया है। अभी एक फेल्यूर हो तो भी देखना है, हम 2 फेल्यूर हुआ तो भी देखना है, लेकिन आदमी तो भी कम हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहे। काम किया है इंस्टेड ऑफ कि उसका जो मैन पावर है उसको रिड्यूस करने का है। ये कैसा तरीका है? ये तरीका सेफ्टी डिपार्टमेंट में नहीं चलता। सेफ्टी डिपार्टमेंट में करे तो बाद में ये अनसेफ होता है, पब्लिक का अनसेफ होने का चांस है। इसीलिए कभी भी ऐसा मत सोचिए। डेवलपमेंट हो रहा है इक्विपमेंट, कम से कम इक्विपमेंट देखने के लिए भी आदमी नहीं है एक एक जगह में। अभी हमारा पूरा इंडियन रेलवे नेटवर्क बहुत कॉर्नर को गया है, एक एक स्टेशन में पीने का पानी भी नहीं है, लेकिन उधर हमारा एसएनटी स्टाफ 24/7 काम कर रहा है, उसका फैमिली और छोड़ के वो काम कर रहा है। ये दिक्कत सब लोग एक बार सोचना है, सोच के इसका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने का बहुत जरूरी है। पर्सनल टाइम को लेकर काफी आप लोगों का प्रॉब्लम होता है। Yes. उसको आप लोग मैनेज कैसे करते हैं इस चीज में? क्योंकि रेलवे में रहकर मेरे ख्याल से ऐसा पर्सनल टाइम तो कुछ बचता नहीं है। सेफ्टी और उसमें है। देखिए अभी का मैं रेलवे का काम करने का मेरे को नौकरी मिला, उस टाइम में अच्छा रेलवे में नौकरी मिला बोल के सब लोग मेरा गांव में बोलता था। अभी वो बोल रहे वो
नौकरी से चले गए, अभी तक गांव की नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कभी भी बोलो लीव नहीं मिलता, वो नहीं मिलता बोल के बात कर रहा है। ऐसा सिचुएशन है, ये ऐसा ही चला तो नेक्स्ट टाइम वो मैरिज को लड़की को भी नहीं देते हैं, ऐसा सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन और किसी के साथ है यहाँ पर? सब सब लोग वही प्रॉब्लम है। सब लोग का प्रॉब्लम है। एसएनटी में आओ, फैमिली को जाओ, पूरा रेलवे पे काम करो, बस यही चल रहा है अभी। तो अब इस चीज को लेकर आपने आगे भी बोला, कई बार प्रदर्शन भी किया है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ प्रदर्शन करने के बाद आगे क्या कदम आप लोग उठा सकते हैं इस चीज को लेकर? उम्मीद कर रहा है रेलवे मंत्रालय और सभी ऑफिसर्स हमारा प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम्स, हम क्या डिमांड्स दिया उसका एक बार ग्राउंड लेवल से तक पहुंच के पूरा कैलकुलेशन करता बोल के हम उम्मीद कर रहा है। थैंक यू। आप कुछ कह रहे थे? भाई वही है, नहीं अभी क्या है, एसएनटी में जो भी काम कर रहा है उसका पर्सनल लाइफ तो कुछ रहता ही नहीं। 24/7 ही इज बॉन्डेड टू रेलवे एंड ही हैज टू डू ऑल हिज मेंटेनेंस, इक्विपमेंट, स्पेशल वर्क्स, पूरा उसके ऊपर इतना बर्डन रख रहे कि वो बंदा जो भी बंदा काम कर रहा है उसका परिवार से उन्हें टाइम स्पेंड नहीं कर अभी के दिन में स्पेंड नहीं कर सकता है। जो हम ये मांग रहे हैं कि हमारे को 8 आवर्स ड्यूटी दे दीजिए, फिर उसके बाद हम हमारा परिवार से भी अच्छा रह सकते हैं। ये हमारा सब लोगों का है कि जो एसएनटी में काम कर रहे हैं सब लोगों का यही प्रॉब्लम है। आफ्टर 8 आवर्स वी आर असाइनिंग आवर ड्यूटीज, बट देर इज नो proper record, and we are serving railways 24/7, not throughout Indian Railways. The one and only department which serves public in a safety procedure is only the SNT department. रेस अलाउंस को लेकर आप लोगों को काफी बात आप लोग कर रहे थे, शायद आप लोगों की किसी सीनियर से भी बात हुई थी, शायद जहाँ तक मैं जानता हूँ। उस पर आपका अब आगे क्या नया अपडेट है, कुछ आप बताएंगे उस बारे में? अभी देखिए, हम 2017 लगभग लेके अभी तक 100 अबव स्टाफ आर रन अवर्ड वाइल ऑन ड्यूटी, क्योंकि पुराना में पूरा सेक्शन का लेंथ लगभग 600 किलोमीटर था। अभी का पूरा ट्रैक कितना दूर तक है, उतना दूर तक हमारा गेयर्स, आपको पता है सिग्नलिंग का गेयर्स ट्रैक का बाजू में एक सिल्वर कलर का डब्बा में रहता है, वो देखने का एवरी आदमी फेल्यूर हुआ तो रात नहीं, डे नहीं, बारिश नहीं और थंडरिंग नहीं, कुछ भी नहीं, ये इमीडिएटली रेस्टोर करने के लिए ये दौड़ते रहते हैं। ये दौड़ने के समय में ये देखते बहुत क्रूर मुख देखते। और सिकंदराबाद डिवीजन में मानीगर सेक्शन में टाइगर भी, बाघ भी घूमते रहते हैं ट्रैक का, बहुत बार वो ट्रैक का ऊपर मर के भी है। इतना अनसेफ सिचुएशन है, और सांप है, स्कॉर्पियोस है, सब लोग है। एक आदमी जाना पड़ता है। इसलिए इसका स्टाफ कम हुआ तो कम से कम बाहर कुछ हुआ तो भी वो बोलने का आदमी भी नहीं रहता है। अभी का काल है, अभी 120-150 रूट्स का स्टेशन है, वो स्टेशन में 2 स्टेशन का एक आदमी कैसा काम करता, एक 5 किलोमीटर का स्टेशन का खाली एक बार घूमने के लिए आधा दिन हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन है। क्योंकि हमारा पूरा स्टेशन मॉडिफिकेशन होके बड़ा बड़ा स्टेशन बन रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए कंपलसरी स्टाफ चाहिए, अभी बहुत कम है। अभी देखिए 100 करोड़ लगा के एक अच्छा बिल्डिंग बनाया, लेकिन उधर हाउस कीपिंग करने के लिए 10,000 को हम सोचे तो कैसा है, ये है हमारा हाल। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, वही सेम बोल दिया। सेम। तो अब आप क्या कह रहे हैं कि आगे क्या किया जाए, आप लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए, कुछ बताइए इस बारे में। अभी नया रूट बेस्ड यार्डस्टिक बोल के रेलवे बोर्ड को एक रिपोर्ट दे चुकी है भगवान PCST सर्स, वो 3 आदमी 3 मैन कमेटी रिपोर्ट दे चुकी है, उसके लिए वेटिंग है। वो रिपोर्ट फाइनलाइज होके अप्रूवल होने के बाद स्टाफ स्ट्रेंथ को बढ़ता बोल के हमारा रेलवे बोर्ड उम्मीद है। और इसका 2016 में रिपोर्ट दे चुकी है, अभी 2022 है। देखिए
छह साल से एक रिपोर्ट को अप्रूवल करने के लिए 6 साल ले रहा है। ये क्यों ले रहा है हमारे को नहीं मालूम है, इसलिए हम इतना इधर विशाल धरने का करना पड़े। और ये कोरोना कालम में ये कोविड-19 में सब लोग ऑल डिपार्टमेंट्स लिया घर में बैठ के है, सब डिपार्टमेंट्स घर में बैठ के है, लेकिन हमारा रेलवे डिपार्टमेंट एसएनटी डिपार्टमेंट एक दिन भी घर में नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, मैं 5 दिन स्टार्टिंग में 5 दिन आपको आइसोलेशन में रखा है। उसके बाद 2 साल कोविड में एक दिन भी हम बाहर घर में नहीं है, आइसोलेशन में नहीं है। कुछ कोई उसको कोविड आया तो वो घर में है, लेकिन सब लोग मॉडिफिकेशन है, क्योंकि हमारे को ट्रेन पूरा रोक के काम कर रहा है। क्योंकि मेरा काम कब शुरू होता, गाड़ी रुके तो हमारा काम 100% शुरू होता, काम अच्छे से करने के लिए मौका मिलता। इसीलिए हम करा 2 साल का पूरा सभी डिपार्टमेंट्स ऑल इंडिया में ऑल डिपार्टमेंट्स ऑल मंत्रालय का स्टाफ घर में बैठ के सैलरी लिया है, लेकिन हमारा एसएनटी डिपार्टमेंट काम करके ही लिया है। ये हमारा सर्विस रेलवे को नहीं देश को करा बोल के हम गर्व से बोल रहा हूँ। थैंक यू। ये हमारा जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है भारतीय रेल डिपार्टमेंट का, तो इसमें हमारी जो दिक्कतें हैं, तो सबसे पहला है कि 8 घंटे की ड्यूटी। तो 8 घंटे हम तो ड्यूटी कर ही लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी रात बेरात कहीं कुछ फेलियर हो गया, और जनरली रहता ही है, तो उसी स्टाफ को जाना है, ये सबसे बड़ी मांग है। दूसरा है कि हम ट्रैक पे काम करते हैं, तो ये है कि हमेशा जो मौत का खतरा है वो मंडरा रहता है हमारे स्टाफ के ऊपर। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हमको रिस्क अलाउंस मिल जाए। रिस्क अलाउंस को लेकर आपके जो विचार हैं वो आप बताइए कि कैसे काम करते हैं आप लोग, क्या आपके तरीके हैं काम करने के, कैसा रिस्क है आपको, और क्या सरकार आप पे क्यों नहीं ध्यान दे रही, आपको डिपार्टमेंट आप पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है इस चीज़ को लेकर? क्या पहले नहीं थे या फिर अब कुछ नए आए हैं? नहीं, ऐसा नया कुछ अभी है नहीं, लेकिन ये है कि हमारी मांगे भी सरकार के सामने या रेल मंत्रालय या सबके सामने है, लेकिन बात ये है कि ध्यान तो वो दे नहीं रहे। अब क्यों नहीं दे रहे उन्हीं को मालूम, लेकिन एक है कि ट्रैक पे काम करना, और आजकल गाड़ियां दौड़ रही है 130-160 की गति से, तो कहीं भी नज़रअंदाज हो गया तो जान तो जानी है। और बहुत सारे हमारे साथी जो है वो अपनी जान गंवा भी चुके हैं। तो मतलब 160 की स्पीड बता रहे हैं आप, ऐसी स्पीड जो खतरनाक से शायद गलती से बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, और बुलेट ट्रेन की बात होती है यहाँ पर। सेफ्टी मेजर्स में क्या क्या रखते हैं आप लोग? देखिए, रेलवे में जो सेफ्टी है उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो सिग्नलिंग का ही है, क्योंकि अगर सिग्नल अगर हरा पीला नहीं दिखे, लाल दिखे, तो ड्राइवर उस सिग्नल को पार करना मतलब उसको उसके नौकरी का खतरा रहता है, क्योंकि उसको बहुत सारे कानून का पालन करना रहता है। तो ये है कि अगर सिग्नल नहीं रहे तो सेफ्टी 90% सेफ्टी जो है ये खतरे में रहती है। तो ये है कि सिग्नलिंग का और टेलीकॉम का जो है वो रेलवे के सेफ्टी में बहुत बड़ा हाथ है। आपने रिस्क अलाउंस की बात करी, अभी यहाँ पर क्या बोलते हैं कि आपका जो प्रमोशन को लेकर चीजें हैं, ग्रेड पे को लेकर चीजें हैं, वो आपका क्या समस्या है, आप उस पर कुछ बताएंगे? ये है कि सिग्नलिंग में आजकल जो बहुत बोलते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी आ रही है। पहले तो ये सब मैकेनिकल पे चलता था, मतलब लीवर वाला सिस्टम था, धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल आ गया, अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गए। बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये माइक्रो प्रोसेसर की चीज़ें हैं। तो ऐसे हाई टेक्नोलॉजी में हमारे स्टाफ का जो पेमेंट है वो बहुत ही कम है। मतलब जो सिंपल रेलवे में जो कारपेंटर है
उस लेवल में हमको रखा गया है। तो हम चाहते हैं कि हम स्किल्ड वर्कर है और ऐसा स्किल जो भारत, हाँ नहीं, भारत के किसी भी कॉलेज में ये सिग्नलिंग सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है। ये हमको पढ़ना है रेलवे में आकर ही, फिर उसमें ही हमको नॉलेज अपना कायम करना है और काम करना है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो नॉलेज है वो स्किल्ड के भी ऊपर है। इसके लिए हमको ये जो हमारा जो पेमेंट है ये उस लेवल के ऊपर तो होना ही चाहिए। मतलब जो पूरे रेलवे की सेफ्टी का ध्यान रखता हो, जो हर एक चीज को लेकर चल रहा है, जो वर्कर है वो अपनी जान से खेलता है सबकी सेफ्टी के लिए, उसको कारपेंटर के वेतन के हिसाब से वेतन दिया जाता है। उसका ये हाल है कि अब उसका जो स्किल है, उसकी जो प्रॉपर वैल्यू है, उसको वो वैल्यू नहीं मिलती है उस काम से। इस बात पर लेकर आप बहुत परेशान हैं, जैसे कि आप सभी लोग प्रदर्शन करने आए हैं। इस बात पे हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राम कैलाश शर्मा जी, जो अभी हमारे बीच नहीं रहे, तो उनका एक कहना था कि ये रेल मंत्रालय मतलब गांव के अनपढ़ आदमी से भी बेकार है, क्योंकि वो जानती है कि गांव के जो साइकिल रिपेयर करने वाला है उसको हमको जो मजदूरी हम उसको देते हैं उससे बहुत ज्यादा टीवी रिपेयर करने वाले को देते हैं। तो रेल मंत्रालय में या इस भारत सरकार में इतने उच्चाधिकारी बैठे हैं, तो ये बात उनके क्यों नहीं समझ में आती है कि जब इतनी अच्छी तकनीक को मेंटेन करने वाला आदमी है उसकी तनख्वाह भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये बेसिक मुद्दा तो है ही, लेकिन देखते ये इनके कब समझ में आ जाए। इस परेशानी को लेकर आपने अपने सीनियर से बात करी, या फिर आप लोगों के जो हेड डिपार्टमेंट हेड्स हैं उनसे कोई बात हुई, कोई चर्चा हुई, या फिर उन्होंने कोई आश्वासन दिया हो, कुछ ऐसा कुछ? इसमें ये बात रहती है कि इन सबके जो डिसीजन होते हैं ये डिसीजन रेल मंत्रालय से ही होते हैं, और तो हमने रेल मंत्रालय तक अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से बहुत बार पहुंचाई है और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ये बात हमने बहुत अच्छी तरीके से रेल मंत्रालय के पास पहुंचाई हुई है। तो आप समाधान क्या चाहते हैं? आपके लिए क्या किया जाए, क्या चीजें बताई जाएं, क्या करा जाए? हम चाहते हैं कि हमारा जो डिपार्टमेंट है ये सबसे अलग है। बाकी डिपार्टमेंट की जो भी शिक्षा है ये तो खुले इसमें यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाई जाती है, लोग जानते भी है, लेकिन ये सिग्नलिंग एक ये ऐसी चीज है कि जो कोई नहीं जानता है और जिसको हम ही मेंटेन करते हैं। तो ऐसे चीज के लिए हमारे डिपार्टमेंट के इन सब मुद्दों पे बहुत बारीकी से और विचार विमर्श किया जाए और फिर इस पे निर्णय लिया जाए। शुक्रिया सर आपका। हमारा मेन मुद्दा जो है यही रिस्क अलाउंस को लेकर है, और हमारे जो असिस्टेंट्स का जो ग्रेड पे है वो 1800 है, उसको बढ़ा के 1900 करने का है, और एक हमारा ये ड्यूटी रोस्टर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर ग्रेड पे इनहेंस करने की बात थी। इतना तो खैर मेरे को नहीं है जानकारी। अच्छा, तो नहीं, आप लोगों के उसी से मैंने पढ़ा है, जो आप लोगों ने मुझे सर्कुलर भेजा था, मीडिया इनविटेशन जो आया था उसी से पढ़ा हुआ है। वो सर्कुलर मैं अभी ठीक से नहीं देखा हूँ, वो सर लोगों ने है। ओके सर, आप आएंगे? अच्छा सर, आप बताइए क्या क्या दिक्कतें हैं आपको? हिंदी नहीं हिंदी नहीं है? सभी लोग तेलुगु है, मैं भी एससीआर रेलवे से हूँ। अच्छा, लेकिन मेन मोटिव यही है कि हम लोग सभी, हमारा स्पीड भी हम सिग्नल डिपार्टमेंट देता है, सेफ्टी सिग्नल डिपार्टमेंट देता है, पंचुअलिटी भी देता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो राइट्स है वो हमको स्पीड से नहीं मिल रहा, ना ही पंचुअलिटी से मिल रहा। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हम ड्यूटी करते हैं और जो हम सेवा कर रहे हैं सरकार की है, तो हम चाहते हैं कि बस हमें हमारा राइट्स मिल जाए। अच्छा, ठीक है। बाकी कहीं से बात करी आपने, किसी से कुछ बोला, नहीं, कुछ बताया, कोई परेशानी कहीं शेयर करी? अभी बस यही हम लोगों ने यहाँ पे मुद्दा उठाया है, हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर यहाँ पे इससे मीटिंग पहले की कोई है। बातचीत नहीं हुई आपके डिपार्टमेंट से या किसी और से? वो मीटिंग चलती रहती है, लेकिन फिर वही एक सांत्वना देते रहते हैं कि ये होगा, लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाया। मीटिंग्स के मुद्दे क्लियर नहीं होते हैं, बस अटका के रखा जाता है उन चीज़ों को, कोई चीज़ क्लेरिफाई नहीं करी जाती है, ना ही स्टाफ को, ना ही आपके और हायर डिपार्टमेंट एसोसिएट्स को। मोस्टली अभी शॉर्टेज भी है, काफ़ी वैकेंसीज भी खाली है, लेकिन लोड उतना ही रहता है। एम्प्लॉयज़ कम है लेकिन लोड उतना ही है। तो बस यही है, सभी बर्डन हम लोगों के ऊपर ही आता है। तो हम चाहते हैं कि हमसे थोड़ा बर्डन कम किया जाए, हमारी भी कुछ पर्सनल लाइफ्स होती हैं,
ठीक है, और हमारे ड्यूटी रोस्टर को 8 घंटे किया जाए। अगर अदरवाइज हम ड्यूटी रोस्टर 8 घंटे से हमसे एक्स्ट्रा ड्यूटी कराई जाए तो उसका अलाउंस हमें दिया जाए, अलाउंस दिया जाए। ओटी के रूप तो में। इन्हीं सब कुछ मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ आए थे, और अब इस प्रदर्शन को करने के बाद आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? देखते हैं, उम्मीद है सरकार से कि हमको ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती है तो फिर हमारी ये धरना और ये कोशिशें हमारी जारी रहेंगी। अच्छा, आप लोग धरना करने आए, सब लोग एक साथ ही यहाँ पर आए, तो कुछ चीजें आपको लाइक कुछ काम छोड़ के आए होंगे आप लोग भी, तो क्या स्टाफ से छुट्टी मिली है, क्या हुआ है? नहीं, अभी कुछ हमको लोगों ने बात करते हुए कोई सुना था। मतलब स्टाफ की तरफ से कोई लीव नहीं, हम अपनी पर्सनल लीव पे इधर आए हैं। अच्छा, हम अपनी पर्सनल लीव पे इधर आए हैं, हमको कोई भी ऐसा स्पेशल लीव नहीं दिया गया धरने के करने के लिए।